नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। थंबनेल से तो आपने गेस कर ही लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं मेरे बारे में, मेरी अब तक की जो भी छोटी मोटी जर्नी रही हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे मैं बहुत ही सामान्य एवरेज स्कॉलर होते हुए मैंने सोचा था, जो भी कह सकते हैं मेरी ड्रीम जॉब थी, वो मैंने पाया। उसके पीछे क्या क्या चुनौतियाँ, क्या सपोर्ट और क्या स्टेप रहे, डिसीज़न क्या कैसे मैंने लिया, इस पर हम बात करेंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि अगर आप में से किसी को भी इसमें से छोटा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब पीजी फर्स्ट ईयर में थी, मेरा पीजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। तो फर्स्ट ईयर तक मुझे नहीं पता था कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है जहां मैं आज हूँ। मुझे नेट क्या होता है मुझे नहीं पता था। अपने साथ के क्लासमेट से मुझे पता चला कि नेट क्या होता है, तो मुझे अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात उसमें ये लगी कि नेट के साथ ज़ेआरएफ कर लेने पे स्कॉलरशिप मिलती है, थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। तो ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो मैंने वहाँ नेट की तैयारी करी। और फिर उसके बाद से मैंने तमाम भी एग्ज़ाम की भी तैयारियां शुरू कर दी थी। इस बीच में मैंने मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए अप्लाई किया, वहाँ से मेरा पीएचडी हुआ। अब बात करें मेरे कॉम्पिटिटिव लाइफ की, तो मैं बहुत सारे डिसीज़न लेने का यही मेन टाइम था। बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन होते हैं, मेरे सामने भी थे। कई सारे लोग समय यूपीएससी, पीसीएस, वनडे एग्ज़ाम, बहुत सारी जॉब जहाँ जल्दी मिल सकता है, कहाँ ज़्यादा स्कोप है, इस तरह की बहुत बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी। लेकिन मैंने किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेरा कलिबर मैं समझ रही थी। मेरा जो प्लस पॉइंट क्या था वो मैं जान रही थी कि मैं अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकती हूँ। मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ने के बजाय अगर मैं अपने सब्जेक्ट में बेस्ट करूँगी तो मुझे शायद जल्दी जॉब मिल जाएगी, और वो मेरा कहीं ना कहीं वही इंटरेस्ट भी है। तो मैंने कोई भी और फॉर्म नहीं भरा, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट हुए बिना। ना कोई वनडे, ना कोई अदर एग्ज़ाम, मैंने बस टीचिंग के फॉर्म भरे। टीचिंग के फॉर्म में मैंने कोई फॉर्म छोड़ा भी नहीं। ये भी है, मैंने कोई और दूसरा फॉर्म भरा भी नहीं, बस टीचिंग का भरा। और टीचिंग में मैंने कोई भी फॉर्म छोड़ा भी नहीं, जहाँ जहाँ मैं एलिजिबल थी मैंने वो सारे फॉर्म भरे। हायर के भी मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे, यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजेस तक मैंने हर जगह फॉर्म भरा। और इसमें मैंने यही टारगेट किया कि जब मैं टीचिंग के फील्ड में जा रही हूँ तो मैं सबसे हाई को टारगेट रखती हूँ। क्योंकि होता है, अगर आप सबसे टफ एक बार सिचुएशन फेस कर लिए होते हैं तो आपके लिए बाकी सारी चीज़ें इजी होती हैं। इसलिए मेरा प्रयास ये था कि मैं सबसे जो हाई टारगेट है उसको ही देखूं, और वही देखते हुए मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। तो इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी बात थी कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने की, क्योंकि मेरे पास पहले से कोई विज़न नहीं था, मेरी पहले से कोई तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने जो टारगेट अचीव किया था उसकी मैंने हिस्ट्री देखी कि क्या क्या उसमें तैयारियां करनी होती हैं, क्या सिलेबस होता है उसका, कितने मार्क्स जाते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और उसके लिए मैंने बस अपने ही स्टेट नहीं, मैंने अदर सभी स्टेट के एग्ज़ाम पेपर को फॉलो किया, उसको देखा। चाहे वो एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान के पेपर के लेवल बहुत अच्छे होते हैं। तो इन सारे पेपर को मैंने फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग भी मैंने अपनी कैपेसिटी को समझा, पहचाना, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की। शुरू में मैंने पेपर सॉल्व किए, बहुत सारे पेपर सॉल्व किए अपने जो नेट की तैयारी के बेस पे। तो जो मुझे सब चीज़ समझ में नहीं आ रही थी उसके लिए मैंने बेसिक किताबें उठाई। अपने सब्जेक्ट की जितनी भी बेसिक किताबें थी मैंने उसको पढ़ा, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद मैंने गाइड उठाया। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप तुरंत, मार्केट में बहुत सारे गाइड और नोट्स अवेलेबल हैं, तो लेकिन मैं हमेशा पहले सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले आप बेसिक किताब उठाइए। मैंने बेसिक किताब उठाई, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन वापस से, उसके बाद मैंने गाइड भी उठाया, उसके बाद फिर मैंने पेपर सॉल्व किया। तो इस तरीके से मेरे सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। तब तक मेरे एग्जाम्स निकलने भी लगे थे स्टार्टिंग में, तो इस तरह और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था।
कुछ फाइनल में भी कई बार कई जगह सिलेक्शन हुआ। ये इस पे भी बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे गए थे कि अगर आपको नहीं करना था तो आपने को कंपटीशन नहीं देना था। लेकिन उसका भी मैंने जवाब अपने एक वीडियो में दिया है, जिसका मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो सारे जॉब मुझे भले ही नहीं करने थे, पर वो आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम देना, अदर्स एग्ज़ाम देना भी नहीं छोड़ा, मैंने वो अदर्स एग्ज़ाम भी देती रही। और उसके बाद मैंने तैयारी की। उससे मुझे अपनी कहीं ना कहीं कमियों का भी पता चल रहा था कि मेरे भी अभी क्या कमी है, मुझे अभी कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मैं अपने सब्जेक्ट में मेहनत करके उसमें अच्छी थी, लेकिन मुझे जीएस सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। हमारे टीचिंग फील्ड में बहुत कम 30% ही जीएस पूछा जाता है, लेकिन मुझे उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। तो अब मुझे जीएस की तरफ मेहनत करनी थी। जीएस मेरे जितने मैंने सिलेबस, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि जीएस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने जीएस को पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि 30 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरिट जब आपको मिला करके बनानी हो। तो फिर मैंने जीएस से मेहनत किया। इसके साथ मैं समय समय पर आर्टिकल, लेख वगैरह भी लिखती रही, क्योंकि मुझे डायरेक्ट मैं यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करती थी, जो वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और उसके इंटरव्यू देने के भी अलग बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुझे फ़ायदे मिले यूनिवर्सिटी में, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें इंटरव्यू देने का मुझे फ़ायदा मिला। उस पर भी हम बात करेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो इंटरव्यू पर भी बना लूँगी, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग इंटरव्यू में भी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम वो वीडियो भी लाएंगे। तो अभी हम बात करें रिटन एग्ज़ाम की, और मैंने कैसे मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। तो फिर मैंने उस पर लेख वगैरह भी लिखती रही, अलग अलग टॉपिक पे मेरे बहुत सारे लेख हो गए थे, ताकि इतने लोग मैंने लिख दिए थे कि मुझे इंटरव्यू कॉलिंग हो सके यूनिवर्सिटी वगैरह में। ये सारी चीज़ें आपको लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप कंटिन्यू स्टडी रहते हैं, क्योंकि केवल सब कॉम्पिटेटिव पढ़ना, केवल कॉम्पिटेटिव पढ़ना, तो उससे कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। और कुछ चीज़ ज़रूरी है जो एग्ज़ाम के लिए, वो है कि आप वो प्रेशर को हैंडल करना। मैं हमेशा कहती हूँ कंपटीशन केवल आपको पढ़ना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं कि कंपटीशन बस उतना ही नहीं है। कंपटीशन वो भी है कि आप उस समय आने वाले, क्योंकि 1-2 साल की बात बस नहीं होती है, ये टाइम 2-3-4 साल का भी हो सकता है। तो उस पूरे टाइम पीरियड में आने वाले प्रेशर को हैंडल करना भी उसी कंपटीशन का पार्ट है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा थोड़ा डाइवर्स हो, थोड़ा थोड़ा आप और भी चीज़ें बीच बीच में देखते रहें, समझते रहें, जानते रहें। जैसे मैंने इसी बीच में मैंने जर्नलिज्म, पत्रकारिता का भी कोर्स किया, ताकि मुझे एक लगा कि हाँ, मुझे और थोड़ा वोकल होने का मौका मिलेगा उससे। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ाती थी। तो कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, अगर मैं उनको पॉइंट्स में बात कहूँ तो ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर। ऑनेस्टी, अगर आप अपने टारगेट और अपने को लेकर के बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, तो आप बिल्कुल आप टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। दूसरा, स्मार्ट स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है। आप पास बहुत सारा पढ़ने को, लेकिन आप उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, सेलेक्टिव स्टडी कह सकते हैं उसको। स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए। लगातार एफर्ट करने की ज़रूरत है। रोज़ आप कुछ ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना टारगेट, जैसे कि आपने एक फील्ड का फॉर्म भरा, दूसरा फॉर्म आ रहा है, उसमें बहुत सारी जॉब है, तो आपने उसको भी भर दिया, फिर आप अपने टारगेट से अलग हो गए कि नहीं, क्योंकि उसमें जल्दी जॉब मिल जा रही है, वो आपने भर दिया। भले वो आपके इंटरेस्ट का जॉब नहीं है, आपको शायद जॉब करने के बाद आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि केवल हमें नौकरी पा लेना नहीं है, उस नौकरी में नौकरी पा लेने के बाद भी उसमें बेस्ट करें, उसमें भी हम आगे रहें, ये पूरा प्रयास होना चाहिए। तो अपने इंटरेस्ट की जॉब बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट अपने जॉब के प्रति होना चाहिए। दूसरा, चौथे की बात करें तो हैंडल प्रेशर को हैंडल करना आपको ज़रूर आना चाहिए। कई दफ़ा चीज़ें ये सारे डिमोटिवेट करती हैं। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे ज़रूरी पॉइंट मेरे लाइफ में रही, सपोर्ट। मेरे लाइफ में बहुत बड़ी बात रही कि मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, मेरी फैमिली का, मेरे फादर का बहुत अच्छा सपोर्ट मेरे पास था। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जब भी मुझे लगता कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मुझे पहली जॉब जब छोड़नी थी, तो अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल जॉब थी पीजीटी प्रवक्ता की,
तो मैं वो छोड़ना था, तो मुझे घर से पूरा सपोर्ट था, बिना एक क्वेश्चन पूछे मुझे मेरे फादर ने बोला कि ठीक है आप छोड़ सकते हो। इस तरह से मेरी कमी क्या है, अच्छाई क्या है, जीएस में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ये भी मुझे मेरे फादर ने ही बताई कि ये पोर्शन तुम्हारा बहुत वीक है। तो वो इस तरह का सपोर्ट मुझे घर से बहुत ज़्यादा मिला। तो ये वीडियो जो वो लोग भी देख रहे हैं जिनके आसपास के लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके भाई बहन भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत मैसेज है कि आप ट्रस्ट करिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन पर ट्रस्ट करें और अपना पूरा सपोर्ट दें। तो ये 4-5 पॉइंट था जो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। और ये सारे टाइम एकदम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया अपनी लाइफ में। और उससे पहले बहुत टफ लगता है, करते वक्त बहुत टफ लगता है, लेकिन जब आप उसको एनालिसिस करते हो अब तो उसको देखते हो तो ये चीज़ें उतनी ही आपको लगेगा कि हाँ इजी है। वो इजी तब होगा जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो जाएगी। आपको अपना 100% देना है किसी भी उस जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है उस पर पूरा एनालिसिस आप खुद करिए। ये नहीं कि आपको किसी कोचिंग ने बता दिया, कोई कोचिंग आकर के बता रही है कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है वो तो सबको बता रहे हैं, लेकिन जब तक आपका अपना उसमें एफर्ट नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने भी शुरू में कुछ कोचिंग ज्वाइन किया, किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीने के, लेकिन मेरा ट्यूनिंग कहीं बन नहीं पाया। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे अपने से एफर्ट करना होगा, अपने से अपनी स्ट्रेटजी, अपनी स्टडी मुझे खुद करनी होगी। तो आप खुद अपने बारे में स्टडी करिए, अपने कंपटीशन की स्ट्रेटजी खुद बनाइए। उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन अपने स्टार्ट करिए, अपने सीनियर से जो भी है उससे मदद ले सके। चूँकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ पहली बार में ही सफलता की। अगर आपके पास एग्ज़ाम जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको देने का अनुभव है तो आपके लिए और प्लस पॉइंट बात कर सकता है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी होगी। आपको अपने एक्सपीरियंस नहीं बल्कि अपने सीनियर या फिर टीचर या फिर जो पेपर हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से आपको काम लेना है। और अपना टारगेट हमेशा जो कंफर्ट लेवल से ऊपर ही रखना है। अगर 100% में आपको कम से कम 80%, 90% जो भी आपके कंपटीशन में की मेरिट जाती हो, आपको उतना जोन में रखना है कि आप उस जोन में हों। तो उसके बाद ये आता है, यहाँ तक आपका रिटन का काम होता है। इंटरव्यू पे हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि कैसे मैंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया और क्या क्या मुझे हेल्प किया इंटरव्यू में, क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत मदद करी। क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग से बहुत हेल्प लेती थी, चाहे वो पर्सन हो या फिर कॉपी किताबें हों, सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह हो, उसमें भी मैंने ऐसे पेजेस ज्वाइन कर रखे थे जिसमें क्वेश्चन दिखते थे। मुझे मज़ा आता था कि हाँ वो ठीक है, वो क्वेश्चन दिख रहे हैं, मुझे इसको सॉल्व करना है। यूट्यूब पे भी मैं वैसी चीज़ें देखती थी और आसपास के लोगों से भी हमेशा खुद को पूछने के लिए कहती थी। ये सारी चीज़ें मुझे पूरा आसपास माहौल ही ऐसा बना रखा था कि मुझे कम साल देना है, 2 ही साल 3 ही साल देना है, लेकिन मुझे वो चीज़ अचीव कर लेनी है। उसके बाद से बाकी सारी दुनिया से इंटरेक्ट करना है। तो ये तो बात रही कि मैंने कैसे ये सारी चीज़ें अचीव की। इसमें से आपको काफ़ी कुछ भी मदद मिल सके तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरी और मेरी टीम की सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है कि आप सब भी जल्दी ही अपने अपने टारगेट को अचीव करें। शुक्रिया।